रऊफ़ क्लासरा का कॉलम बेवकूफ़ भेड़ों का कसाई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक ही हफ्ते में दो यकसा बातें हुई हैं। हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत में एक 21 साला लड़की को गिरफ़्तार कर लिया गया है कि वो वहाँ जारी किसानों के एहतजाज में इजहार यकजहती के लिए ऐप पर काम कर रही थी, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर अंधाधुंध आंसू गैस फायर की। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जिन्होंने आंसू गैस का हुक्म जारी किया, फरमाते हैं कि हमारे पास ये पुरानी आंसू गैस पड़ी थी, सोचा कुछ सरकारी मुलाजमीन पर टेस्ट की जाए और हस्बे मामूल चंद जुगते मारी और कहके लगाए। इस गैस बारे कहा जा रहा है कि ये एक्सपायर हो चुकी थी और इसके नतीजे में पूरा इस्लामाबाद मुतासिर हुआ, लेकिन बकौल शेख साहब आंसू गैस को टेस्ट किया जा रहा था। इनके कहने का मकसद था कि अभी PDM ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, लिहाजा वो ज़रा सोच समझ कर शहर की तरफ रुख करें। यूँ PDM को डराने के लिए आंसू गैस सरकारी मुलाजमीन पर टेस्ट की गई। सोचता हूँ मौजूदा हालात में अगर जनाह गांधी और नेहरू होते तो आज की सियासी क़यादत के हाथों वो क्या सलूक फेस करते। भारत में एक 21 साला लड़की को गिरफ़्तार करके पुलिस को 5 दिन का रिमांड दे दिया गया कि उसने किसानों के मुजाहरे में लोगों को उनकी अखलाकी सपोर्ट करने के लिए एक ऐप में बदल दी थी। याद आया, नेहरू और गांधी सारी उम्र यही काम करते रहे। वो हिंदुस्तान के देहातों में जाकर किसानों को मुनज़्ज़म करते रहे ताकि वो अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर सकें। अंग्रेज़ों ने भी उन पर मुकदमात बनाए और हर दफ़ा किसी न किसी इलाके में तकरीर करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। नेहरू और गांधी की जवानी हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और अपने हकूक़ के लिए शऊर पैदा करने में गुजर गई। आज इसी हिंदुस्तान में वो सब कवानीन हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके ख़िलाफ़ गांधी जी और नेहरू साहब लड़ते रहे और जेल जाते रहे। आज 1.5 अरब के हिंदुस्तान को एक 21 साला लड़की से वही ख़तरा है जो कभी अंग्रेज़ों को था। चलें मान लिया कि अंग्रेज़ गासिब थे, वो हिंदुस्तान को लूट रहे थे और उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद बनती थी, लेकिन हमारे देसी हुक्मरान को अपने ही लोगों से क्या ख़तरा हो सकता है। इन पर वही ताकत और कवानीन अप्लाई किए जाएँ जो अंग्रेज़ करते थे, वही तशद्दुद और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया जाए जो फ़रंगी दौर में किया जाता था। अब ज़रा तसव्वुर करें कि इमरान खान अपोजिशन में होते और किसी और हुकूमत का वज़ीर दाखिला यही बयान देता तो उनका क्या रद्द अमल होता। अगर आपको याद हो तो इमरान खान और ताहिरुल कादरी के मुश्तरका धरने पर नवाज शरीफ की हुकूमत ने गोलियां चलवाई थी। आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए। ये खबर भी आई थी कि आंसू गैस के गोले एक्सपायर हो चुके थे। इनकी जद में ख़ुद इमरान खान और उनके साथी भी आए। उस वक्त इमरान खान इन सब पुलिस अफसरों के नाम लेकर कहते थे कि वो इक़्तिदार में आकर उन्हें खुद सज़ा देंगे। एक दफ़ा तो बनी गाला जाते हुए उन्होंने रास्ते में देखा कि पुलिस वाले उनके वर्कर्स को गिरफ़्तार करके गाड़ियों में डाल रहे थे, तो खुद उतरकर उन सब को पुलिस से छुड़ाया था। इस पर भी खासी लेदी हुई थी कि उन्हें ये काम करना चाहिए था या नहीं। अब उन्हीं के दौर में एक्सपायर्ड आंसू गैस से इस्लामाबाद का पूरा आसमान भर दिया गया। चलें, आपने कानून के नाम पर सब कुछ किया होगा, जैसे आपसे पहली हुकूमतें ने आपके वर्कर्स पर गैस आजमाई थी, लेकिन एक वज़ीर दाखिला मजाक उड़ाते हुए TV पर यह कैसे कह सकता है कि हमने सोचा कुछ गैस सरकारी मुलाजमों पर टेस्ट की जाए। ये बात तय है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पॉपुलर हुकूमतों की वजह से इंसानी आज़ादियाँ बड़ी हद तक रियासत ने अपने हाथों में ली हुई हैं। हम समझते थे कि भारत 70 सालों से जमहूरी मुल्क है, वहाँ हालात बेहतर होंगे, लेकिन लगता है कि वहाँ आज़ादी राय बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अगर वहाँ एक 21 साल लड़की को महज किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ऐप बनाने पर गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 70-72 सालों की जमहूरियत का क्या अंजाम हुआ है। आज के पाकिस्तान और भारत को देखकर एक बात समझ में आती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ 72 साल से जमहूरियत है या 4 आमराना हुकूमतें 30 बरस से ज़ायद अरसा रह चुकी हैं। सवाल ये है कि शेख रशीद साहब को ये नरगसियत कैसे लाक हो गई कि वो कुछ भी कह दें उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शेख रशीद वही है ना जिन्होंने इमरान खान की निजी ज़िंदगी पर संगीन हमले किए और इमरान खान को TV शो में कहना पड़ा कि अल्लाह उन्हें शेख रशीद जैसा सियासतदान ना बनाए। वो शेख रशीद को चपरासी तक नहीं रखेंगे। सियाने कहते हैं बंदे को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, पलट कर मुँह पर आता है। वही शेख रशीद उनकी हुकूमत में वज़ीर दाखिला हैं और धड़ल्ले से बयान दे रहे हैं, हमने सोचा कुछ गैस सरकारी मुलाजमों पर टेस्ट की जाए। शेख रशीद उन चंद सियासतदानों में से हैं जिन्होंने सिर्फ एक सीट की बुनियाद पर अपनी सियासत चमकाई। इससे पहले डॉक्टर शेर अफगन नियाज़ी का नाम जहन में आता है, जो अकेली सीट पर जीत कर आते थे और उनके बगैर असम्बली नहीं चल सकती थी। शेख रशीद और शेर अफगन के फायरवर्क से बचने का एक ही तरीका था कि उन्हें हुकूमत में शामिल कर लिया जाए। ये बात बेनज़ीर भुट्टो को समझ आ गई और उन्होंने शेर अफगन नियाज़ी को अपनी हुकूमत में वज़ीर बना के रखा।
بعض کو آپ اس وجہ سے وزیر بناتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں رہے تو جینا حرام کر دیں گے۔ مصطفیٰ کھر کے بارے میں یہی سوچ کر بینظیر بھٹو نے انہیں وزیر بنایا تھا۔ جب کسی نے کہا محترمہ یہ وہی کھر ہیں جنہوں نے آپ کی پہلی حکومت کے خلاف مصطفیٰ جتوئی کے ساتھ مل کر سازش کی تھی اور آپ ہیں کہ انہیں وزیر بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو نے اعتراض کرنے والے سے پوچھا، اب وہی غلام مصطفیٰ کھر کابینہ میں بیٹھ کر مجھے کیا کہتا ہے؟ یس پرائم منسٹر۔ شیخ رشید بھی سیاستدانوں کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ رشید نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ نواز شریف کے ساتھ مل جائیں۔ 2013 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کو وزیر اعظم کا ووٹ بھی دیا کہ شاید نظر کرم ہو جائے، لیکن نواز شریف اس سمجھداری کا مظاہرہ نہ کر سکے جو بینظیر بھٹو نے کی تھی۔ نواز شریف اس ذوم میں رہے کہ شیخ رشید کو دبا لیں گے۔ وہی شیخ رشید نواز شریف سے مایوس ہوئے تو عمران خان نے انہیں جھپٹ لیا۔ خان صاحب کو بھی شیخ صاحب کی صلاحیتوں کا علم تھا کہ یہ ون مین آرمی کیسے کسی کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے۔ یوں شیخ رشید نے ٹی وی چینل سنبھال لیے جہاں انہوں نے روز شریف حکومت کا پوسٹ مارٹم شروع کیے۔ خان صاحب نے جلسے سنبھال لیے۔ خان صاحب نے بھی بینظیر بھٹو والا راستہ اپنایا کہ جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں انہیں ساتھ ملاؤ اور اپنے بڑے مخالفوں پر استعمال کرو۔ جو عمران خان نے شیخ رشید کو استعمال کیا تو شیخ صاحب نے خان صاحب کو، تاکہ وہ نواز شریف سے بدلہ لے سکے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیں، انہی نواز شریف کا پاسپورٹ شیخ رشید نے رینیو کرنا ہے، جن سے نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد پارلیمنٹ میں سیدھی طرح ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا۔ اس لیے آج شیخ رشید کا یہ کہنا بنتا ہے کہ سوچا کچھ غیر سرکاری ملازمین پر ٹیسٹ کر لی جائے۔ شیخ رشید صاحب کے اس بیان سے ایک جرمن کہاوت یاد آئی، بیوقوف بھیڑیں اپنے کسائی خود چنتی ہیں۔